Hello everyone, this is Harsh and welcome back to another video from Concepts of Biology. So guys, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को, ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, राइट। हमने इससे पिछले लेक्चर्स में अपने दो वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेल को डिस्कस किया, सेल थ्योरी को डिस्कस किया और साथ ही साथ ओवरव्यू को डिस्कस किया। सेल का ओवरव्यू यानी सेल के बारे में हम यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में एक जनरल आइडिया ले चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी में प्रोकैरियोटिक सेल्स दिया हुआ है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ पार्ट 3, राइट। हमने एनसीईआरटी की बिटवीन द लाइंस को भी देखा, काफ़ी क्वेश्चंस भी उसमें से निकाले जो कि आपके पूछे गए हैं या फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं, ओके। तो उसी तरह से हम इसको भी देखने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो क्या लिखता है, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, अब देखो मैंने यहाँ ग्रीन से मार्क कर रखा है, बैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, ठीक है। अब देखो माइकोप्लाज्मा इज स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका जिसमें सेल वॉल नहीं होती, एंड पीपीएलओ, लेकिन ये जो एंड टर्म दिया है ना, यहाँ पे और होना चाहिए था क्योंकि माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम पीपीएलओ है जिसको हम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कह देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी ने माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ लिख रखा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। अब क्या है कि ये जनरली सामान्यतः छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक सेल की तुलना में जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। अब देखो, दे में वैरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज़, ये शेप और साइज़ में काफ़ी वैरी करते हैं, ठीक है। अलग अलग इनकी आकृति हो सकती है, अलग अलग साइज़ इनका हो सकता है, ठीक है, हमें देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे बैक्टीरिया की बेसिक शेप्स के बारे में बात किया हुआ है जो मैंने यहाँ पे रेड से मार्क कर रखा है। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस। बैसिलस की कैसे बैक्टीरिया को कहेंगे, जो देखने में रॉड लाइक होगा, हमें छड़नुमा दिखाई देगा, ठीक है ना। रॉड लाइक जो बैक्टीरिया हमें छड़नुमा दिखाई देगा उसे हम बैसिलस कह देंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा कॉकस, जो हमें गोल स्फेरिकल दिखाई देगा, ठीक है, उसे हम कॉकस कह देंगे, ठीक है, स्फेरिकल, राइट। फिर हमारा आता है विब्रियो, जिसको हम जो कॉमा शेप्ड होता है, ठीक, लाइक दिस कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, है ना, कॉमा शेप लाइक दिस, ओके। फिर हमारा आता है स्पाइरलम, जो स्पाइरल होता है, देखो कुछ इस टाइप का, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक शेप्स, 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज़ फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। देखो प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सिमिलर होता है, सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन, कोई हमें स्ट्राइकिंग डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, लेकिन उनकी जो शेप है, ठीक है, दे एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ शेप, उनका जो शेप है, उनकी जो आकृति है और उनका जो कार्य है वो काफ़ी भिन्न हो सकता है, ठीक है। इसमें हमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है ना, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। हाँ देखो, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। देखो हर एक सभी प्रोकैरियोट में, ठीक है, सभी प्रोकैरियोट में क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। देखो मैंने प्रोकैरियोट के जो जितने भी आपका जो जनरल चीज़ें हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट के बारे में और यूकैरियोट के बारे में, वो आपको मैंने पार्ट 2 में ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। इसीलिए मैं प्रोकैरियोट्स की जनरल चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा है। जैसे जनरल चीज़ें फॉर एग्जांपल जो स्ट्राइकिंग डिफरेंस है, जैसे प्रोकैरियोट सेल्स आपके प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स हो गए, है ना, इसमें आपका जो डीएनए है नेकेड होता है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, ये सभी चीज़ों को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ओके। अब देखो, प्रोकैरियोट हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोट में सेल वॉल होती है जो कि आपके सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है, ठीक है, सेल वॉल आपका सेल मेम्ब्रेन को सराउंड किए होती है, राइट। एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती,
ठीक है, इसलिए मैंने बोला स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल माइकोप्लाज्मा। और ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और फ्यूचर में भी ऑब्वियसली पूछा जा सकता है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर देखता है और दे दिया करता है। ओके, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म। हम साइटोप्लाज्म के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, हमने देखा हुआ है, ठीक है। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अभी भी मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक में कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, हमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। द जेनेटिक मटेरियल इज़ बेसिकली नेकेड। जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल नेकेड होते हैं, ठीक है। जो भी डीएनए आपको साइटोप्लाज्म में नेकेड दिखाई देगा, ठीक है, कोई भी आवरण नहीं होता उस पर। नॉट इन्वेलड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हुआ करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, अब देखो ये जो येलो से मैंने मार्क कर रखा है, ये क्या क्या लिखता है, इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। देखो जीनोमिक डीएनए में बैक्टीरिया के अंदर उसका अपना जीनोमिक डीएनए तो है ही, उसके अलावा हमें आउटसाइड एक्स्ट्रा डीएनए देखने को मिलता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। जो स्मॉल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, और प्लाज्मिड का यूज़ हम वेक्टर के रूप में किया करते हैं अपने डिज़ायर्ड जीन को ट्रांसफर करने के लिए। ओके, राइट। दूसरे ऑर्गेनिज्म में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अपने डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करते हैं। तो इसके बारे में आप पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी डिटेल्स में, ठीक है, कि प्लाज्मिड क्या है और भी कॉस्मिड, देयर आर अदर वेक्टर्स। ओके, सो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कहता है। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। अब जो प्लाज्मिड है बैक्टीरिया को कुछ सर्टेन फेनोटाइप कैरेक्टर प्रोवाइड किया करता है, ठीक है। देखो फेनोटाइप और जीनोटाइप में अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो वो मेरी वीडियो देख सकता है। मैंने फेनोटाइप और जीनोटाइप पे एक स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट। देखो उसमें से एक कैरेक्टर क्या है, वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। एक कैरेक्टर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ओके, चलो नेक्स्ट क्या बोलता है हम ज़रा देखते हैं। अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता। ओके, नो ऑर्गेनेल। अब ये जो ग्रीन वाला जो मार्क है पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम का हमेशा का क्वेश्चन आप देखोगे कि अल्टरनेट ईयर में आपको ये क्वेश्चंस यहाँ से दिखाई देंगे या फिर ये सेम क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट ऑफ राइबोसोम। तो कोई भी सेल ऑर्गेनेल जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलेगा, सिवाय राइबोसोम के, ठीक है। राइबोसोम के सिवाय प्रोकैरियोटिक सेल में आपको कोई भी ऑर्गेनेल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में हमें तो ऑर्गेनेल्स दिखाई देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज़ हो गई, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और भी जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो सारे हमें देखने को मिला करते हैं। तो ये एग्ज़ाम का डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बना करता है, तो आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इनकल्जन। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यहाँ से अभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तक उतने क्वेश्चंस यहाँ से बने नहीं हैं, लेकिन चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में कुछ यूनिक होता है जो कि यूकैरियोट्स में हमें देखने को नहीं मिलता, जिसको हम इनकल्जन्स कहते हैं। इनकल्जन्स आपका रिजर्व मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका फूड या एक्सक्रीटरी मटेरियल रिजर्व किया जा सकता है ना। ये साइनोफेसियन ग्रैनुअल्स, ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स, है ना, फॉस्फेट ग्रैनुअल्स के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। ओके, इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे अपने पार्ट में तो इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। अब देखो, अब ये जो रेड वाली जो लाइनिंग है, जो रेड मैंने मार्क कर रखा है, इसे ध्यान से देखो। A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट। अब देखो एक जो प्रोकैरियोट में हमें स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम मीजोजोम कहते हैं, ठीक है। ये हमें प्रोकैरियोट में ही देखने को मिलेगा, यूकैरियोट में मीजोजोम देखने को नहीं मिलता, ठीक है। दे आर इसेंशियल इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसकी इनफोल्डिंग होती है? देखो सेल मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग है, ठीक है। देखो कुछ इस तरह की, ध्यान से देखो, लाइक दिस, ठीक है। तो ये देखो जो अंदर की ओर जो इनफोल्डिंग है, जिसको हम अंतःवलन कह सकते हैं, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, जो अंदर की ओर इनफोल्डिंग है, दिस इज मीजोजोम, ठीक है। इसको हम मीजोजोम कहते हैं, जो हमें प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। ये बेसिकली आपका सरफेस एरिया बढ़ा दिया करता है, डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है, साथ ही साथ रेस्पिरेशन में भी हेल्प किया करता है। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर कुछ याद रखना है इधर, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको बैक्टीरिया का ये जो शेप और साइज़ जो भी है, लेंथ, इसको याद रखना है कि टिपिकल बैक्टीरिया का जो लेंथ है 1 से 2 माइक्रोमीटर हुआ करता है। उसके अलावा यूकैरियोटिक जो आपका सेल है, यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है, इसको आपको ध्यान से याद कर लेना है, ठीक है। इसका लेंथ याद कर लेना है 10 to 20 माइक्रोमीटर, क्योंकि ये एज इट इज़ ये सब क्वेश्चंस बना करते हैं। यहाँ देखो PPLO 0.1 माइक्रोमीटर, वायरसेस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, है ना। ये एग्ज़ाम में जब डायरेक्ट क्वेश्चंस बन के आएंगे तो आप कभी कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, है ना। लेकिन NCERT में लिखा हर एक स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, और अब तो एग्ज़ाम NTA ले रहा है, सो आपको ये सब चीज़ें एकदम टिप पर रखनी है, ठीक है। इन सब चीज़ों को याद रखना है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो आप कर लोगे, लेकिन जो डेटाज है उसको याद रखना है अकॉर्डिंग टू NCERT। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।